ओम शांति। गुड आफ्टरनून और सभी का प्रयोगशाला में बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह आशा करते हैं आप बहुत ऊंची उड़ान भर रहे होंगे। तो चलिए पिछली बार का जो मैसेज था उसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। तो आपके सामने एक स्लाइड शेयर कर रहे हैं। पिछली बार जो मैसेज आया था वो ये कि इस दुनिया में जो भी चीज पैदा होती है उसको सरवाइव करना होता है, यानी जीवित रखने की वृत्ति होती है सभी में। जिसे हम कहते हैं सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, यानी जी अस्तित्व रखने का इंस्टिंक्ट या जीवित रहने की आशा। और इसी के संदर्भ में जो एग्जाम्पल दिया कि कई जानवर भी होते हैं जो दूसरों पर हमला करते हैं क्योंकि वो सरवाइव करना चाहते हैं, यानी अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहते हैं। और रावण भी इस दुनिया में अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहता है, और उसका अस्तित्व है इस स्थूल दुनिया में, इस ब्लू बॉक्स में उसका अस्तित्व है। और हमने ये भी देखा कि रावण के जितने भी नीड्स हैं, जितनी भी जरूरतें हैं, वो उसके सर्वाइवल के लिए है, यानी उसको जीवित रखने के लिए है। और पता भी नहीं चलता है कि कब ये नीड ग्रीड में बदल जाता है, यानी जरूरतें कब ये लोभ में बदल जाती हैं, कब ये यानी कि ये जो इच्छाएं हैं ये कब हताशा में बदल जाती है, इसका भी पता नहीं पड़ता। तो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, ये शुरू होता है इच्छा से, फॉल्स आइडेंटिफिकेशन से, जिसको हम कहते हैं रावण का सिर। और ये लेकर आता है हमारे जीवन में हताशा, डिप्रेशन, अवसाद, ईर्ष्या, आलोचना, निंदा भी कहते हैं, शिकायतें और क्रोध। ये सभी कुछ रावण की उपज है। और इसी के विपरीत हम देखते हैं कि जो फरिश्ते का फाउंडेशन है वो है फरिश्ते की अमर कथा, यानी फरिश्ते को और बाबा को स्पष्ट है कि वो अविनाशी है, वो अमर है। इसलिए सर्वाइवल का प्रॉब्लम ही नहीं, यानी अस्तित्व को बनाए रखने की चिंता ही नहीं है, यानी ये सर्वाइवल शब्द भी उनके लिए जरूरी नहीं है। और ये भी है उनके जहन में स्पष्ट कि इस दुनिया की कोई भी चीज, चाहे तूफान हो, चाहे आग हो, कुछ भी हो, वो उन्हें नष्ट नहीं कर सकता है। और इसलिए जो भीतर से एक नोबल पर्सनालिटी, यानी कि एक सज्जन व्यक्तित्व जन्म लेता है, जो बेफिक्र होता है, जिसे हम बेफिक्र बादशाह कहते हैं, और जिसके पास इस प्रकार की सिक्योरिटी, यानी इतना भीतर से उसके पास निश्चय होता है कि वो पूरी तरह सुरक्षित है, तो उसके लिए ये पूरा ड्रामा जो है वो खेल बन जाता है। वो इसको एक प्ले स्टेशन की तरह से देखता है। तो हमने ये देखा कि हमें जो अब अभ्यास करना है वो ये कि बार बार अपने आप को याद दिलाना है और अनुभव में आना है कि हम अविनाशी हैं, यानी इमॉर्टल, हम कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और ये भी देखा कि इसी से जो हमारे सारे पुराने रावण के संस्कार परिवर्तन होने वाले हैं। इसके लिए एक विधि भी बताई गई, और वो विधि थी कि आप इस दुनिया से ऐसा समझे कि कुछ क्षणों के लिए गुजर रहे हैं, जैसे कि एक प्लेन गुजरता है आसमान से। तो ये अगर कुछ क्षणों के लिए अगर हम गुजर रहे हैं ऐसा हम समझेंगे, तो कभी भी हम कुछ अटैचमेंट यहाँ क्रिएट नहीं करेंगे, लगाव यहाँ क्रिएट नहीं करेंगे। और फिर ये उड़ान चाहे 5 मिनट की हो या 5,000 साल की, लेकिन आप यहाँ के नहीं हैं, ये फॉरेन लैंड है और आप केवल गुजर रहे हैं। तो ये अगर आप अपने मन में रखेंगे ऐसी बातें, ज्ञान की इतनी पावरफुल ट्रिक्स एंड टिप्स, तो हम जरूर यू नो क्या कहेंगे कि न्यारा और प्यारा जरूर हो जाएंगे, अदृश्य साक्षी की तरह। चलिए इसी नोट पर हम आगे बढ़ते हैं। वेलकम करते हैं ब्रदर प्रशांत को। ब्रदर प्रशांत, वेलकम और गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया।
Akila Ben, a nice essence. जरूरी इन पॉइंट है इसमें कि फरिश्ता को ये सर्वाइवल की जो बात है, इट इज टेकन केयर ऑफ, यू नो, और सर्वाइवल सभी को, यू नो, एक 100% जरूरी है। सर्वाइवल नहीं तो एक आसुरी संस्कार पैदा होंगे। लेकिन जो फरिश्ता है, जो आत्माभिमानी है, उसको जो सर्वाइवल जो डिपार्टमेंट है वो टेकन केयर ऑफ। हाउ डू यू ट्रांसलेट दिस, यू नो? शायद हम कहेंगे कि उसको जरूरत ही नहीं इस विषय पर सोचने की। एग्जैक्ट मुझे पता नहीं। तो हम थोड़ा अटेंशन देकर अनुभव करेंगे। सबसे पहला कदम हमारे लिए है श्रेष्ठ बुद्धि, क्योंकि सारी मुसीबत है पत्थर बुद्धि के कारण। जब हम पारस कहते हैं तो पारस बुद्धि में सूक्ष्म बुद्धि भी होती है और विशाल बुद्धि भी होती है। तो एक सेकंड में हमें दिखाई पड़ता है कि ये स्थूल दुनिया जो है, ये है नाटक की दुनिया, ये है अल्पकाल की दुनिया, ये है पराई दुनिया, और ये है अप्रत्याशित दुनिया, अनप्रिडिक्टेबल। हमारी कंट्रोल में है ही नहीं ये दुनिया। जो कुछ दिखाई पड़ता है वो ऐसी दुनिया स्पष्ट दिखाई पड़ती है पारस को, क्योंकि पारस बुद्धि को इस दुनिया के परे जो दुनिया है वो भी स्पष्ट दिखाई पड़ती है। विशाल बुद्धि से देखता है और विशाल दृष्टि से। तो इस नाटक की दुनिया के परे यहाँ है उसका सच्चा परिवार, सच्चा घर, सूक्ष्म, लेकिन वो एक स्वाभाविक है उसको। यहाँ है उसका सच्चा दोस्त और पिता, सखा। ये दुनिया ही अविनाशी, इटर्नल, ये भी स्पष्ट है। पारस बुद्धि में होती है विशाल बुद्धि और बेहद की बुद्धि। तो दुनिया अविनाशी है, ये आसान है उसको। और सभी अमर। सुरक्षित, दुनिया ही सुरक्षित है, ये स्पष्ट है उसको। इस इस वातावरण में, इस अलौकिक वातावरण में सच्चा मैं
वो होश में आता है। अदृश्य साक्षी होश में आता है। सिर्फ एक एक पारस बुद्धि का इस्तेमाल किया और एक जैसा एक लॉटरी मिल जाती है। सच्चा परिवार भी मिल जाता है, दुनिया भी मिल जाती है, घर घर मिल जाता है, लेकिन सच्चा मैं वो भी होश में आता है। वी फाइंड आवरसेल्व्स। और सच्चा मैं उसको स्पष्ट है, खुद निराकारी ते स्वाभाविक है, खुद अविनाशी ये स्वाभाविक है, खुद हानि के परे है ये स्वाभाविक है। और एक नाटक की दुनिया जो है वो अलग है, ये भी स्पष्ट है। खुद का 100% न्यारापन इस नाटक की दुनिया से ये स्पष्ट है। नाटक की दुनिया में अभी भी नाटक चल रहा है। इन्हें हमारी जो जिस संगठन है ये भी नाटक में हो रहा है। और उसी वक्त अदृश्य साक्षी वो देख रहा है, उसको पता है कि वो न्यारा है इस संगठन से, साक्षी है। 100% न्यारा। तो नाटक बुरा भी हो सकता है अभी, तो उसको हर्जा नहीं होता। अदृश्य साक्षी, उसकी दुनिया अविनाशी, उसका परिवार हानि के परे, सब कुछ सुरक्षित है उसकी दुनिया। पहले ही पता है ये नाटक है और अल्पकाल का है, पहले ही पता है। स्वतंत्र है। ये भी पता है कि खुद बहुत भाग्यशाली है, वेरी फॉर्चुनेट। क्यों फॉर्चुनेट? पहले उसकी जो दुनिया है वो है सच्ची दुनिया, नाटक की दुनिया नहीं। पहले नाटक की दुनिया में रहते थे, अभी ये है सच्ची दुनिया, ये है अविनाशी दुनिया। सब कुछ अविनाशी है, सभी अविनाशी है। अदृश्य साक्षी, उसको पता है कि उसका जीवन ही परमात्मा के साथ है। संतान ये जैसे पोएटिक नहीं है, मेटाफोरिकल नहीं, लेकिन परिवार, परमात्मा का परिवार नजदीक का नाता है, अति प्यार का नाता है, समानता है। और खुद पता, ये भी पता है, सभी सभी भाग्यशाली है, क्योंकि सभी है पात्र, परमात्म प्यार के भी पात्र, परमात्म साथ के भी पात्र, सभी सदा।
ये दुनिया ही ऐसी है, शुभ है इस दुनिया, और सब कुछ पॉजिटिव है, नेचुरल रीति से सब कुछ पॉजिटिव। सभी का नेचर है आनंद का, प्यार का, समाधान का। कुछ जरूरत ही नहीं है, बाहर की कुछ चीजों की जरूरत नहीं। नेचुरल नेचर है समाधान का। दुनिया ही परफेक्ट है, संपूर्ण। सभी इच्छा मात्र में विद्या, जैसे पहले कहा था कि सभी सुरक्षित है ना, सभी सर्वाइवल, इसका ख्याल नहीं है, तो सभी स्वाभाविक रीति से इच्छा मात्र में विद्या, दुख मात्र में विद्या, सभी निराकारी, निर्विकारी। विकार होते हैं उस नाटक की दुनिया के आधार पर। जो न्यारा होता है उसको विकार नहीं होते, अहंकार नहीं होते। ये सभी है नेचुरली निरहंकारी, निर्विकारी। ईगोलेस, वाइसलेस, हार्मलेस एंड सेल्फलेस। सभी प्यारे, इनोसेंट, फुल्ली इनोसेंट। जैसे जो कोई सुरक्षित होता है और हानि आ नहीं सकती। कोई भी कल्चर जहाँ सुरक्षितता होती है वो इनोसेंट रहते हैं। स्ट्रिक्ट क्लेवरनेस की जरूरत नहीं होती। जहाँ झगड़ा चल रहा है, वॉर चल रहा है, वहाँ बच्चे भी और बूढ़े भी सभी, दे हैव टू बी स्ट्रिक्ट वाइज। इनोसेंस नहीं रहता। तो यहाँ सभी है इनोसेंट, चाइल्ड लाइक एंड गॉड लाइक। इसलिए दुनिया जो है वो अति प्यार की दुनिया, सभी चाइल्ड लाइक, लवली एंड लविंग फॉरएवर। और क्या चाहिए हमें? ये दिखाई पड़ता है कि ये दुनिया है अविनाशी भी है, वो परमात्मा साक्षात है इस दुनिया में। ये दुनिया सच्ची दुनिया है, नाटक की दुनिया नहीं, एक मेडिटेशन एक्सपीरियंस नहीं, सच्ची दुनिया है। ये है पॉजिटिव वर्ल्ड, परफेक्ट वर्ल्ड, संपूर्ण प्यार की दुनिया, आनंद की दुनिया, और अविनाशी समारोह, इटर्नल सेलिब्रेशन। दुनिया ही वैसे है। पॉजिटिव यदि हुई ना, कोई भी पॉजिटिव, तो और इच्छा नहीं है, दुख नहीं है, तो नेचुरल समारोह, सेलिब्रेशन। समारोह में क्या होता है, यानी सेलिब्रेशन, वहां क्या होता है? एक सुरक्षितता की वासना होती है, अपनेपन की वासना होती है, प्यार की वासना होती है।
आनंद की वासना होती है और भरपूर फुलनेस। ये है साइलेंट सेलिब्रेशन इस दुनिया में। और जितना हम ये अनुभव करेंगे, जितना टाइम अदृश्य साक्षी होश में होता है, अदृश्य साक्षी अनुभव करता है, तो क्या होता है, हम कल्याण के एक कारण हो जाते हैं, विश्व कल्याण के कारण। वी बिकम इंस्ट्रूमेंट फॉर द वर्ल्ड बेनिफिट। क्योंकि एक ये हम लाइट पैदा करते हैं उस टाइम, लाइट हाउस का एक लाइट हाउस इफेक्ट हो जाता है उस टाइम। अदृश्य साक्षी जब होश में होकर वो अनुभव करता है कि सभी फॉर्चुनेट है, सभी भाग्यशाली है, सभी निराकारी है, सभी न्यारे है उस नाटक से। सभी संपूर्ण है। सिर्फ हम अनुभव करते हैं एक टाइमलेस जो सत्य है, जो है वो हम देख रहे हैं। उससे सभी को फायदा हो जाता है, आसान हो जाता है उन लोगों को खुद का सत्य देखने में। थैंक यू। So if you want to say anything, you want to add anything? जी ब्रदर प्रशांत, ये कमेंट्री से यही महसूसता होती है कि जितना हम इस सूक्ष्म बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि सब कुछ सूक्ष्म है, इसको समझना और अप्लाई करना है बार बार, और एट द सेम टाइम विशाल बुद्धि, और इस बुद्धि को भी याद रखना है। ये दोनों ही जब हम अ, सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो बहुत जल्दी अ, उस अदृश्य साक्षी मोड में आते जाएंगे। ब्रदर प्रशांत, एक सवाल आया है, अभी ले सकते Yeah, sure. हैं, या आप चाहें तो हम बाद में भी पूछ लेंगे। No, no, no. ओके। ये पूछ रहे हैं कि हम ये भी कहते हैं कि सोल जो है वो परमधाम में स्लीपिंग मोड में होता है, तो वो परफेक्ट वर्ल्ड कैसे हुआ, और कैसे हम उस दुनिया को परफेक्ट कह सकते हैं अगर वो इनएक्टिव है, वो दुनिया। हम्म। एक जैसा हम स्लीपिंग एक शब्द नहीं इस्तेमाल करते हैं वहाँ, है ना। लेकिन मर्ज है, यू नो, एसेंस में है। जैसा बीज होता है ना, बीज और झाड़, तो ये है मूल वतन। और ब्रह्मांड ने बीज बीज की दुनिया है ये हमारे। और और सभी इन इन एसेंस, इन एसेंस भी हुआ ना, लेकिन एसेंस भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव होकर वो एसेंस में है, इन तो निराकारी निर्विकारी होकर एसेंस में आया है। तो दुनिया वैसी है। और हमारा जो मेडिटेशन है वो हम इमर्ज करते हैं,
जैसे ये है, बस पॉजिटिव है, निराकारी है, संपूर्ण है, परफेक्ट है, लेकिन मेडिटेशन और बीज बीज अवस्था, सीड स्टेज, इज टू इमर्ज इट, तो शायद, आई होप यू अंडरस्टूड, इट इज क्लियर। जी ब्रदर प्रशांत, यहाँ क्लियर है। जिनको जिनका सवाल था वो भी बता सकती हैं। आप कंटिन्यू कर सकते हैं ब्रदर प्रशांत। Like say, there is a tablet given to you. If you put it in water, it becomes a medicine. But uh, uh, but the tablet has got the essence. But when you put in the medicine water, it is medicine. But it is all positive. What you will get is positive when you put in water. वैसा ही ये हमारा जो मूल वतन है, वो है परम धाम, सुप्रीम रीजन, क्योंकि 100% पॉजिटिव है। तो एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। आप मुझे बताओ, ये आपने ये स्टोरी पहले सुनी है या नहीं, तो लगता है नहीं सुनी है, लेकिन भारत के आधार पर स्टोरी है। तो एक बार एक एक सन्यासी यात्रा पर जा रहा था। ये था सन्यासी गुरु, ये यात्रा पर जा रहा था और एक रात को एक धर्मशाला में रुका, एक गांव में। लेकिन गांव के लोगों को मालूम पड़ा, ये जो धर्मशाला में रुका है, वो नामी ग्रामी सन्यासी है, जिसके बारे में सभी ने सुना है, वो उस गांव में है। तो उन्होंने उसको एक मैसेज भेजी कि हम आकर आपसे मिलना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। तो उस सन्यासी ने कहा, अच्छी बात है, लेकिन आज उसका है मौन दिन। मौन क्या कहते हैं, मौन व्रत, मौन व्रत आज। तो मौन व्रत होने के कारण वो बोल नहीं सकता, साइलेंट साइलेंट। व्हाट डू यू कॉल इट, मौन व्रत, मौन दिन। जी ब्रदर प्रशांत, मौन व्रत। या तो वहाँ का गांव का और एक भाई था। उसने कहा कि मैंने बहुत, ये जो आध्यात्मिक चीजें जो है, बहुत मैंने पढ़ी है। मैंने एंथनी गिडन्स और एंथनी रॉबिन्स, ये भी किताबें पढ़ी है मैंने, बहुत किताबें। तो वो जो सन्यासी है, वो साइन लैंग्वेज से बोल सकता है, सिग्नल सिग्नल। और मैं, आई कैन इंटरप्रेट फॉर यू, मैं वो जो कहना चाहता है मैं बता सकता हूँ। तो उन्होंने ये प्रपोजल दिया सन्यासी को, सन्यासी ने मान्य किया। तो वो सभी शाम को एक हॉल में मिल गए, हार्मनी हॉल। और तो आगे सभी गांव के लोग बैठे हैं, और आगे इंटरप्रेटर है और सन्यासी। सो सन्यासी ने एक उंगली दिखाई, इस भाई को एक उंगली दिखाई। तो वो भाई ने दो उंगली दिखाई उसको वापिस। तो सन्यासी थोड़ा विचार किया और बाद में तीन उंगली दिखाई। तो इस भाई ने फिश दिखाया, क्रोध जैसा आता है ना, इसको क्या कहते हैं, फिस्ट। हिंदी में क्या कहेंगे, मुट्ठी, मुट्ठी। मुक्का। या तो एग्रेसिव, मुट्ठी दिखाई।
तो सन्यासी ने नमस्ते किया और दैट वाज एंड ऑफ द कन्वर्सेशन। सो लोगों ने पूछा, है ना, तो क्या आपका डिस्कशन मैसेज क्या है इस गुरु से? तो और गांव का इंटरप्रेटर है ना, उसने कहा कि ये जो सन्यासी है वो बहुत क्या मुश्किल, डिफिकल्ट मैन। डिफिकल्ट क्यों? उसने मुझे पहले बताया कि मैं एक क्या, आई एम नंबर वन टेलिंग लाइस। मैं टेलिंग लाइस, झूठ बोलने में मैं नंबर वन हूँ गांव में। तो मुझे जैसा एक क्रोध आया ना, और मेरा जजमेंट कर रहा है। तो मैंने उसको 2 उंगली दिखाई। उसको बताया कि ऐसी यदि मुझे यू आर डिफेमिंग मी, मेरी निंदा करता है, तो मैं 2 लोगों को बताऊंगा आपको इस गांव से निकालने के लिए। तो बाद में उसने कहा कि आज के दिन में मैंने 3 बार झूठ बोला। सो 3 उंगली दिखाई ना। तो मुझे और भी क्रोध आया, इसलिए मैंने ये मुट्ठी दिखाई। और वो उसने कहा कि सॉरी, है ना। तो अच्छा, लोगों ने सुना ये इंटरप्रिटेशन, और सभी घर गए। दूसरे दिन, है ना, उसका मौन दिन नहीं था सन्यासी का। सो थोड़े गांव के लोग उसको मिलने के गए, तो वो जाने के पहले गांव छोड़कर। और उसको कहा कि इंटरप्रेटर से हमें मैसेज मिल गई, लेकिन हम आपसे सुनना चाहते हैं, आप क्या बताना चाहते थे? तो उसने कहा आपका जो गांव का लोग, तो जो इंटरप्रेटर है भाई, वो बहुत स्पेशल, बहुत अनन्य है। हाँ, क्यों? तो मैंने उसको पहले बताया कि दुनिया में सिर्फ एक भगवान है, भगवान सिर्फ एक है। तो उसने मुझे कहा कि व्यक्त और अव्यक्त ये दोनों हो सकते हैं, मैनिफेस्ट एंड अनमैनिफेस्ट। सो ये मुझे पहले में पता नहीं था कि भगवान व्यक्त भी हो सकता है। मुझे फक्त सिर्फ मालूम है, यही मेरे एक कंसेप्ट था कि भगवान सिर्फ निराकार हो सकता है। और ये व्यक्त भी ये एक नई बात हुई मेरे लिए। फिर उसके बारे में मैंने थोड़ा चिंतन किया, और देन मैंने उसको कहा कि ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये जो कहते हैं त्रिमूर्ति, ना, इसका क्या कनेक्शन है, भगवान, व्यक्त और अव्यक्त और ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो उसने मुझे बताया कि वो 3 है, लेकिन वो सभी इकट्ठे हैं, दे आर ऑल मर्ज्ड इन वन। एक में समाये हुए हैं। तो ये स्टोरी क्या बताती है हमें? ये स्टोरी यही बताती है कि इस दुनिया में सब कुछ जो चल रहा है ना, ये साइन लैंग्वेजेस। हमारी भाषा भी जो है वो है साइन लैंग्वेज। और हर एक के ऊपर है एक कैसा इंटरप्रेट होता है, क्या हम सुनते हैं इस भाषा में, हर एक के ऊपर है। सब कुछ चल रहा है, यू नो। कोई फिलोसोफर्स कहते हैं कंफ्यूजन ऑफ टंग्स। एक एक बोल रहा है, दूसरा उसका अर्थ उसके रीति से उसका अर्थ निकालता है। कंफ्यूजन ऑफ टंग। तो हर एक के ऊपर है हम क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं। मालूम पड़ा ना? और man in his own head can create heaven of hell, hell of heaven। हम हमारी जो वृत्ति है, हमारी स्मृति है, उस आधार पर हमारे जीवन का जीवन एक स्वर्ग कर सकते हैं और नर्क भी कर सकते हैं। हेवन ऑफ हेल, हम नर्क में भी हो जाए,
लेकिन अंदर में हेवन का अनुभव कर सकते हैं। हेल में हो जाए तो उसका हेवन भी कर सकते हैं, मैं दोनों तरफ। तो मैं अभी ये बोर्ड, व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल करूँगा। तो एक क्वेश्चन, ये स्टोरी सुनी है पहले? भारत के आधार पर है सुनी स्टोरी? ब्रदर प्रशांत, हमने कभी नहीं सुनी, हम अभी नहीं। सुन रहे हैं जी। थैंक यू। जवाब है, किसी ने नहीं सुनी। राइट या। तो हम सभी ने in the past we have seen this. यदि हम आत्मा का सेल्फी फोटोग्राफ लिया तो क्या दिखाई पड़ेगा? हमने कहा कि अलग अलग हद का मैं दिखाई पड़ेगा, और उसमें आत्मिक मैं भी है, लेकिन सभी हद का मैं भी है। तो उसमें एक मैं है धर्म के आधार पर, है ना, मैं मुस्लिम, मैं हिंदू, अलग अलग धर्म। एक मैं है हमारा जो धंधा है उसके आधार पर, ये हद का मैं। सिर्फ किसी का धंधा है, ये इसका अर्थ हद का मैं नहीं। लेकिन हमने पहले डिस्कशन किया है इस सब्जेक्ट पर। और एक हद का मैं है अम, रिश्तेदारों के आधार पर। आई एम द वाइफ ऑफ सम इम्पोर्टेंट पर्सन, किसी की पत्नी हूँ या किसी की माँ हूँ, इस आधार पर हद का मैं। अब कभी कभी हद का मैं कोई वस्तु के आधार पर हो सकता है। मैं फलानी कार, मेरे पास सम फलानी कार है, बड़ी कार है, उस आधार पर। तो अलग अलग प्रकार के हद का मैं है अंदर। तो जब हम खुद you know, इसे धर्म के आधार पर मैं, इस पर, इस आधार पर ये डोमिनेंट है मेरे में, तो मैं क्या देखूंगा? यदि चार लोग हैं मेरे सामने, तो मैं क्या देखूंगा उसमें? चार आदमी है, और मेरा जो स्मृति है, डोमिनेंट स्मृति, ये धर्म के आधार पर है। तो मैं देखूंगा कि ये जो है, ये एक मुस्लिम है, ये है हरे कृष्णा का फॉलोवर, ये है क्रिश्चियन, ये है हिंदू। इस रीति से देखूंगा मैं। उनका जो धर्म जो है वो पहले दिखाई पड़ेगा। दूसरा एक आदमी, उसका डोमिनेंट जो स्मृति है, हद का मैं, वो एक गाड़ी के आधार पर, उसकी गाड़ी, मेरा फलानी गाड़ी है, मर्सिडीज गाड़ी है। तो वो क्या देखेगा दूसरों में? उनकी गाड़ी क्या है, उस आधार पर उन लोग को देखेगा। इसकी गाड़ी की फिएट है, और इसकी गाड़ी हमका, मैंने क्या, मैंने और इसकी गाड़ी गाड़ी और किसी तरह की गाड़ी के आधार पर। दृष्टि जो है उसका आधार होता है स्मृति। खुद की स्मृति क्या है उस आधार पर। यदि किसी की खुद का हद का मैं डोमिनेंट है, उसका उसका प्रोफेशन, उस आधार पर उसका, उसकी डोमिनेंट स्मृति है, तो दूसरों को भी उसी रीति से देखेगा। ये है सो एंड सो, और ये है कोई कारपेंटर है, कोई लॉयर है, कोई टीचर है। एक डोमिनेंट दिखाई पड़ेगा।
यदि स्मृति है मैं ब्राह्मण, या मैं in charge of a certain department, head of the department in मधुबन, हो सकता है डिपार्टमेंट एक नाटक में एक पार्ट है, लेकिन उस आधार पर स्मृति हो सकती है आई एम इन चार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट। तो जब कोई भी दिखाई पड़ेगा ना, तो एक हमारी दृष्टि में ही वैसा होगा, ये है नन ब्राह्मण, शूद्रा, ये है जूनियर, ये है सीनियर, ये है इन चार्ज ऑफ ट्रांसपोर्ट विंग। ये दिखाई पड़ेगा। जब हम आत्मिक स्मृति में होंगे तो क्या दिखाई पड़ेगा? जब हम खुद आत्मिक स्मृति में होते हैं तो क्या दिखाई पड़ेगा? जवाब है सोल, आत्मा, भाई। सोल जवाब आ रहे हैं। सोल, आत्मा, सब एक ठीक है, लेकिन और एक बात बताओ। सब इक्वल है, प्रिंस है, विशेषता दिखेगी दूसरे को। किसी ने ये भी कहा परमधाम बाबा, बाबा का बिलवड चाइल्ड है, पार्ट है। किसने कहा यू सी नथिंग, किसी ने कहा भाई भाई। सम्मान होगा irrespective of part, सब इक्वल है। या दैट्स नाइस। तो जब हम आत्मिक स्मृति में होंगे, है ना, यहाँ तो ये स्पष्ट दिखाई पड़ेगा कि यहाँ एक नाटक है। नाटक में बाहर का एक पार्ट है और वहाँ एक अदृश्य एक्टर है। जैसे हम आपके शहर में एक एक क्या, किसी नाटक कंपनी आती है और सतीश भाई से एक भाई सतीश एक राजा का पार्ट बजाता है, और सुदीन एक विलन का पार्ट बजाता है। you know, तो एक नाटक है ना, एक विलन का पार्ट बजाता है। दोनों फ्रेंड्स है, और आपके भी फ्रेंड्स है, दोनों सतीश और सुदीन दोनों आपके फ्रेंड्स हैं। तो एक्टर्स बिल्कुल अलग है ना, पार्ट अलग है। पार्ट है यू नो बैंडित, यू नो विलन का पार्ट, लेकिन आपको पता है वो बिल्कुल अलग है। ये 5 मिनट का नाटक है, पार्ट है वो। वैसा ही यहाँ, यदि हम आत्माभिमानी हुए तो हम स्पष्ट दिखाई पड़ेगा कि यहाँ एक्टर है और एक पार्ट है। ये स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। पार्ट में शायद एक यू नो सज्जन हो सकता है, क्या विलन भी हो सकता है, तो वो पार्ट है। और हम विशेषताएं उस लेवल पर नहीं देखते हैं यदि हम आत्माभिमानी है तो, लेकिन उन जो अदृश्य एक्टर जो है उसकी वो दिखाई पड़ेगा। और अदृश्य एक्टर वो वही है जो हमने परम धाम में देखे थे। वो है निर्विकारी, निरहंकारी, चाइल्ड लाइक, गॉड लाइक, यू नो परमात्मा के प्यार के पात्र समान है, पात्र है, समान है। ये हम वो देखेंगे। और ये हर एक में जो एक्टर है वो दिखाई पड़ेगा। और नाटक में पार्ट वो सेकेंडरी है। नाटक में क्या पार्ट बजाते हैं, आज कोई ब्राह्मण है, कोई शूद्र है, कल और कुछ हो सकता है। जो शूद्र है वो भी ब्राह्मण हो सकते हैं, लेकिन ये जो एक्टर्स है वो सदा के लिए श्रेष्ठ है, दिव्य है, वो दिखाई पड़ेगा।
इसमें बाकी सभी की जो कमियां हैं वो दिखाई नहीं पड़ेंगे, उस पर एम्फोसिस नहीं होंगे। कोई कुछ भूल भी करता है, कोई टोटता है, मोड़ता है, ये है नाटक का पार्ट। लेकिन हमारी दृष्टि में उनकी जो दिव्यता है, श्रेष्ठता है, अलौकिकता है, वो स्पष्ट दिखाई पड़ेगी। वो उसको उसको भी पता नहीं, लेकिन आपको पता है, आपको दिखाई पड़ेगी। इसी के कारण जब हमने सुना ना लास्ट संडे की मुरली में कि इन एक है, कोई पत्थर फेंकता है, तो बाबा ने क्या कहा, वो पत्थर फेंकता है लेकिन आप प्यार दो, और क्या कहा, प्यार दो, और दुआएं दो। और क्या, प्यार लो, या प्यार, शुभकामना, प्यार लो, शुभकामना। प्यार लो, ये भी कहा। सो प्यार दो और प्यार लो। सो वो पत्थर फेंकता है तो प्यार कहाँ से लेने का? हम्म? कल भी पत्थर फेंका, आज भी फेंक रहा है, उसका ख्याल भी नहीं, प्यार देने का ख्याल भी नहीं। तो आपको प्यार लेना है वहां उससे, कहाँ से? आप बताओ। बाबा से, भगवान से, आत्मा से, सोल से। या तो जब हम पारस बुद्धि से देखते हैं ना, तो ये स्पष्ट दिखाई पड़ता है। यहाँ तो उसका पार्ट है, एक से जैसे कहा था, एक विलन का पार्ट है, कोई सज्जन आदमी का पार्ट है, नो, एक नाटक चल रहा है, कोई सिंदरेला है, अगली सिस्टर, अलग अलग पार्ट है। लेकिन पार्ट के पीछे जो है, वहाँ, यहाँ सतीश भाई है और सुदीन भाई है, वो है ना, वो हम उन को बोले नहीं है। तो यहाँ भी इस नाटक के पीछे है अदृश्य हमारे भाई, और वो है अदृश्य एक्टर्स, और वो है लवली एंड लविंग। उनका निजी गुण है, वो प्यारे हैं और प्यार महसूस करने वाले हैं। दे आर लवली, लविंग एंड लकी, all, always. So you are understanding that they love you, and you, they are worthy of love, and they are worthy of love from God. एक निश्चित है अंदर से, एक सुपरफिशियल नहीं है, लेकिन आपको स्पष्ट है, निश्चय भी है और निश्चित भी है। क्योंकि पता है ये नाटक, ये पता है, और नाटक के पीछे जो है वो एक्टर्स, अदृश्य आत्मा। सिर्फ हम आत्मा आत्मा कहकर, यू कोई पार्ट बजाता है ना, ये राजा का पार्ट, वो आत्मा है, और कोई पार्ट बजाता है कोई, वो आत्मा। सुपरफिशियली नहीं कहते हैं, मिक्स करके नहीं कहते हैं, एक किसका नाम क्या, ना, दामोदर, दामोदर आत्मा, एक मिक्स करके, जब हम कहते हैं ना, तो वो पत्थर बुद्धि की एक पुरुषार्थ होता है। लेकिन यदि हमने कहा आत्मा, ये बिल्कुल न्यारा है, पाठ से बिल्कुल न्यारा। और जो आत्मा जो है वो प्यार के पात्र है, सम्मान के पात्र है। पत्थर फेंकता है उस नाटक में, उसी टाइम आप एक्टर को भी पहचानते हैं, और प्यार भी महसूस करते हैं, सम्मान भी महसूस करते हैं, और प्यार लेते भी हैं, कि पता है कि वो he cannot stop giving love, experiencing love. Its nature is love.
वो बंद नहीं कर सकता। मतलब वो उसका निजी गुण है प्यार देना। और उस श्रेष्ठ स्मृति में ये है उसका निजी गुण, आत्मा का गुण। जैसे एक शायद एक देखा ना, आपके शहर में रेडियो 1 होता है और रेडियो 2, और टेलीविजन चैनल भी होता है और अलग अलग चैनल्स होते हैं। आपके घर में रिसेप्टर है, आप ट्यून कर सकते हैं रेडियो 1 पर या रेडियो 2 पर, या चैनल फलाना चैनल फलाना दूसरा चैनल। आपके हाथ में है कहाँ, विच फ्रीक्वेंसी यू आर ट्यूनिंग इनटू। वैसा ही यहाँ भी वैसा ही है। यहाँ सभी है दिव्य श्रेष्ठ आत्मा, ये पता है। साथ साथ हमें ये भी पता है रावण भी है, इसीलिए क्रोध भी हो रहा है, महसूस भी हो रहा है। सिर्फ क्रोध की भाषा नहीं है, वो अनुभव की भी कर रहा है दूसरा आदमी। इसीलिए पत्थर भी फेंकता है ना, क्योंकि क्रोध है या ईर्ष्या है, ये भी अनुभव कर रहा है, ये चल रहा है। लेकिन हमारे हाथ में है ना, हमारा रिसेप्टर हमारे पास है। वो कहाँ हम ट्यून कर रहे हैं, उसका क्रोध हम अनुभव कर रहे हैं, उसका प्यार अनुभव कर रहे हैं, ये हमारे हाथ में है। रिसेप्टर हमारे पास है। सुपरफिशियली हम नहीं कहते, लेकिन निश्चय से कहते हैं कि वो जो है वो प्यारा है और श्रेष्ठ है, दिव्य है, भाई है। नाटक का नहीं, नाटक का पार्ट वो अलग है ना, लेकिन उसके पीछे। और ये जो हमारी दृष्टि है ना, ये स्मृति दृष्टि, ये क्या करेगी, उसको भी फायदा देंगे और खुद को भी फायदा मिलेगा। क्योंकि आप आपका सिस्टम जो है वो क्लीन रहा, है ना, उस टाइम। नहीं तो आप क्रोध भी अनुभव किया है ना, उसने क्रोध किया, पत्थर फेंका, आप भी उसके आधार पर चिंतन किया, तो यू पोल्यूट योर सिस्टम, है ना। तो यहाँ है ना, आपका सिस्टम जो है, मानसिक सिस्टम पवित्र रहा, है ना, क्लीन रहा, स्वच्छ रहा। क्योंकि है ना, जो other vibrations, other frequencies, you are not getting those vibrations. अच्छा, आपको कुछ कहना है अभी? I will hear from you. ब्रदर प्रशांत, कमेंट्स आए हैं कुछ, आप जैसे बात कर रहे थे तो सब रेजोनेट कर रहे हैं, सबको समझ भी आ रहा है। एक पहले क्वेश्चन आया था, उसको ले लेते हैं। Yeah. ये पूछ रहे हैं कि जब हम परमधाम में होते हैं तो क्या हमें पता रहता है कि हम फैमिली हैं, वी आर अ फैमिली? है ना, जैसे कहा था, जब हम सचमुच वहां होते हैं तो वहां मर्ज होता है। हाँ, जैसे बीज में सब कुछ मर्ज होता है ना। लेकिन हमारे जो जब हम योग कहते हैं या बीज रूप अवस्था कहते हैं, उसका अर्थ है इमर्ज करने का। जो मर्ज है वो इमर्ज करके अनुभव करना, ये है हमारी बीज रूप प्रैक्टिस। वहां सब जी, कुछ मर्ज होता है, लेकिन अभी हम इमर्ज करके अनुभव करते हैं, उसके कारण संस्कार होते हैं हमारे में। जी ब्रदर प्रशांत, ये क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन आया है कि हम कैसे गुड वाइब्रेशन से ट्यून इन कर सकते हैं जब हमारी में गिल्ट हो।
गिल्ट। तो यहाँ जब आत्माभिमानी होते हैं ना, तो गिल्ट भी नहीं होती उस टाइम, गिल्ट भी नहीं होंगी, क्योंकि गिल्ट होती है वो भी नाटक के आधार पर ना। नाटक में आपका पार्ट था, कि कुछ क्या किसी का यू नो समोसा, यू नो और क्या समोसा लेकर जाना, एक आपका इस नाटक में पार्ट था। तो ये है नाटक, अभी आगे बढ़ने का। तो नाटक के पीछे क्या है, एक बिल्कुल न्यारा है। ये जो एक्टर जो है ना, वो बिल्कुल अलग है, सेपरेट। उस टाइम उस रीति से देखना, ये भी जो कहा ना अभी तक, कि दूसरों को आत्मिक स्मृति से पार्टदारी, दिस इज वेरी वेरी स्लिपरी, है ना। सुपरफिशियली सभी आत्मा है, ये समझना आसान है, लेकिन प्यार महसूस करना, वो प्यार लेना, प्यार देना, ये जो है ना, ये है स्लिपरी। इसलिए ये स्लिपरी इसीलिए है क्योंकि हमारी आत्मिक स्मृति ही स्लिपरी है। हम इस आत्मिक स्मृति में रहना, यही स्टेबल नहीं है। अभी जैसे हम शुरुआत करते हैं ना पुरुषार्थ, लेकिन हमें शुरुआत करना है 5 सेकंड, 10 सेकंड, 1 मिनट। तो अलग अलग सिचुएशंस में, न्यूट्रल सिचुएशंस में, कोई पत्थर नहीं फेंकता है। जैसे सभी रिश्तेदार है, कोई ब्राह्मण परिवार भी है, और सिटी में, गांव में लोग हैं, वहां प्रैक्टिस करना। ये नाटक चल रहा है, इसके पीछे भाई है हमारा, अंतर्मुख होकर उसका प्रयोग करना। और ये भाई जो है वो है अदृश्य एक्टर यहाँ, और वो है श्रेष्ठ दिव्य। अनुभव करना एक आधा मिनट, तो खुद को मदद मिलेगी, क्योंकि उस टाइम आपकी आत्मिक स्मृति वो बढ़ जाएगी उस 1 मिनट में, आधा मिनट में। अलग अलग टाइम ये प्रैक्टिस करना। यदि ये प्रैक्टिस की है, तो अलग अलग जो टेस्टिंग सिचुएशंस होती है ना, यू नो उस टाइम ये प्रैक्टिस मदद करेगी। जी ब्रदर प्रशांत, क्लियर है। हाँ, ये भी पूछ रहे हैं कि कर्म बंधन और संबंध का कैसे आप फर्क बताएंगे। संबंध और बंधन, जी। इसमें फर्क क्या है। हम एक एग्जांपल देते हैं। एक चेयर, एक बैठने के लिए चेयर व्हाट डू यू से, कुर्सी कुर्सी। कुर्सी, कुर्सी। एक कुर्सी है, एक आदमी जाकर बैठता है कुर्सी पर, जब उसको चाहिए वो कुर्सी से बाहर निकलता है। ये है रिलेशनशिप, है ना। अनिल भाई जाकर कुर्सी पर बैठता है, अनिल को जब चाहिए वो वहां से निकलता है ना, दूसरे कमरे में जाता है। ये है रिलेशनशिप उस कुर्सी के आधार पर। अनिल भाई कुर्सी पर बैठता है और गेट स्टक जब चाहिए वो निकल नहीं सकता वहां से, तो वो है बॉन्डेज, तो बंधन हुआ, गेट स्टक। तो वैसा ही हमारा जो दुनिया से नाता, इस यहाँ सारी दुनिया है हमारी स्थूल दुनिया, और हम आते हैं इस दुनिया में, यू नो कौन आता है, यू नो अदृश्य आत्मा आता है इस दुनिया में, साक्षी होकर देख रहा है सब कुछ,
लेकिन ये दुनिया जो है उसको कुछ दुख नहीं दे सकती, चिंता नहीं करती। तो वो है जैसा एक संबंध। जो देख रहा है वो ट्रस्टी होकर वहाँ इन्वॉल्व भी है, उसका गृहस्थ आश्रम में भी है, लेकिन ट्रस्टी होकर अंदर से अंदर मुक्त है, फ्री है, जब चाहिए निकल सकता है। तो ये है संबंध। दुख नहीं मिल सकता, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ किया, दुख नहीं मिलता है। जब हम आते हैं यहाँ और साक्षी है, ये भूल जाते हैं, अपेक्षा करना शुरू होता है, मेरा मेरा समझना शुरू होता है, और चाहिए मुझे, ऐसा डिमांड्स शुरू होते हैं। साइन उसका बंधन का साइन है दुख अनुभव होना, अलग अलग रीति से दुख। चिंता भी एक दुख है ना, चिंता अनुभव करना, दुख अनुभव करना, यू नो अफसोस होना, अलग अलग प्रकार के सभी दुख का कारण बंधन है। तो ये बंधन हम वस्तु से भी कर सकते हैं, व्यक्ति से भी कर सकते हैं, किसी से भी। ये जो अल्पकाल की दुनिया है, वहाँ हम अलग अलग प्रकार के बंधन कर सकते हैं। इसलिए हम ये जो दिखाते हैं ना, बहुत बार ये साइन दिखाते हैं डाउनवर्ड स्पाइरल, ये साइन है बंधन का, बंधन का एक साइन। और मुझे और चाहिए, और चाहिए, अलग अलग रीति से। जो अदृश्य साक्षी नेचुरल होता है, आत्मिक स्मृति में, वो संबंध में रहता है, बंधन नहीं होता। इन्वॉल्व है, फुल्ली इन्वॉल्व है, बट डिटैच्ड इन्वॉल्वमेंट, न्यारा भी रहता है बिल्कुल। और 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 इन्वॉल्व भी रहता है, संबंध में रहता है। आपको कुछ कहना है? क्लियर है ब्रदर प्रशांत। अम, अभी एक दो सवाल ले सकते हैं, दो या क्वेश्चंस हैं या जो ये पूछ रहे हैं कि पूरी तरह किसी को अगर काम विकार से मुक्त होना हो तो क्या करे, क्योंकि ये कहते हैं कि प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन शायद इनको मुश्किल हो रही है। या तो ये सभी विकार जो है ना, उससे मुक्त होने के लिए हमें बहुत फायदा मिलेगा अलौकिक खुशी का अनुभव करने का। यही कारण है, विकार का कारण है खालीपन, अंदर से कुछ मिसिंग, है ना, कुछ खालीपन है। जितना हम हमारा अविनाशी, है ना, जो हमारा जो हमारी दुनिया है, उसका अनुभव करेंगे। यहाँ सब कुछ है ना, यू नो सबसे पहले खुद अविनाशी है, सुरक्षितता है, है ना, उसके साथ परिवार है। अभी भी हमने डिस्कस किया कि यहाँ दुनिया ही है प्यार की दुनिया, सच्चा प्यार, और यू नो सेलिब्रेशन, समारोह है, और संपूर्णता है, यू नो क्लीनलीनेस है, सभी शुभ है। इट इज प्रिटेंस नहीं है, यू नो ऑथेंटिसिटी है। तो इसके कारण अंदर से एक फुलनेस अनुभव होता है। यदि ये यथार्थ किया ना, आत्माभिमानी स्थिति यथार्थ किया, तो अंदर से फुलनेस अनुभव होता है। और जब फुलनेस होता है तो विकार नहीं होते। विकार का फाउंडेशन है खालीपन, एम्प्टीनेस इन सम फॉर्म। सो जितना हम ये इसका अनुभव रिपीट
कंटिन्यू अनुभव करते रहेंगे बार बार, उतना अंदर से ये जो हद का मैं रॉन्ग स्मृति है ना, विस्मृति से वो निकल जाएंगे। इसे दिखाया था एक बार, ये अलग अलग ये हमारे में जो हद का मैं, उस आधार पर स्मृतियां है ना, एक स्मृति होती है, सभी जो इच्छाएं हैं उसका बीज है ये हद का मैं। एक हद का मैं है, उसको एक प्रकार की इच्छा होती है। दूसरा हद का मैं है, दूसरी प्रकार की खाने की भी इच्छा होती है, और एक हद का मैं है, उसको काम विकार की एक स्लेव रहता है, दास रहता है उसको। तो काम विकार नहीं जाएगा जब तक ये हद का मैं है ना, काम विकार नहीं जाएगा। तो एक उसका बीज है ये हद का मैं, वो निकलना चाहिए। और बाबा की विधि है उसको निकालने के लिए, हमारा जो सच्चा मैं जो है उसको बढ़ाना, आत्मिक मैं है उसको बढ़ाना। जितना इसको हम बढ़ाते हैं, तो बाकी सभी जो हद के मैं है वो कमती होते जाएंगे, छोटे होते जाएंगे। और जितना वो छोटे होते जाएंगे, उस आधार पर इच्छाएं भी कमती होती जाएंगे, पावर नहीं रहेगा। और वो फिर से मदद करते हैं, जितना ये कमती होते हैं ना, तो उतना ये अनुभव भी गहरा होता जाएगा। आत्मिक अनुभव, उसका अनुभव भी गहरा होता जाएगा। एक पॉजिटिव स्पाइरल होती है, एक दूसरे को मदद करती है। दूसरा, केयरफुल रहना पड़ता है कि केयरफुल एंड केयरलेस। कभी कोई एक कहता है, यदि वन हु इज एन अल्कोहलिक, he should not take a job in the pub। जिसको अल्कोहल शराब का व्यसन है ना, उसको जो जहाँ शराब बेचते हैं वहाँ जॉब नहीं लेना। वैसा थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि कोई भी सिचुएशंस आती है, और यदि उस शराब पीना शुरू से फिर से शुरुआत किया, तो वो फिर से जैसे जैसा जिंदा हो जाता है, वो हद का मैं जो है वो फिर से जिंदा हो जाता है। तो और एफर्ट डालना पड़ता है, जास्ती एफर्ट। तो ये सभी जो रावण के शिष्य जो है, उसको उस मनों का सप्लाई बंद करना और बंद करके रखना, ये एक युक्ति है। जितना हम उनको सप्लाई बंद करते हैं, वो अनकॉन्शियस रहते हैं और उन लोगों को निकालना आसान हो जाता है। हाँ जी ब्रदर प्रशांत, बिल्कुल क्लियर है। बाबा भी अभी पीछे कहे कि पहरा रखना है अपने ऊपर। और कई श्रीमत आ रही है कुछ दिनों से। कल 22 को की श्रीमत थी, फिर खान पान की। तो ये सब काइंड ऑफ हमारे को प्रिवेंट करते हैं उल्टी दिशा में जाने के लिए। तो इस पर भी हमारे को काफी ध्यान रखना है हर समय। जो पर्याप्त अटेंशन होना बहुत जरूरी है, हम समझते हैं। ब्रदर प्रशांत, कुछ क्वेश्चंस और हैं, लेकिन समय भी समाप्त हो रहा है। हम उनको फिर बाद में ले सकते हैं, या अभी आपके पास समय है? You know, में you know, लेकिन शायद हम कविता से सुनेंगे कुछ सम थॉट्स। कविता बहन। जी, तो चलिए हम कविता बहन से सुनते हैं। वेलकम। उनको अनम्यूट करना है। हेलो
ओम शांति एंड थैंक यू भाई। हर बारी हमें बहुत सुंदर स्पष्टता मिलती है कि कैसे हम सहज विधि से देहभान से बीमारी जो ये है इससे फ्री हो सकते हैं। तो आज फिर से जो स्पष्ट किया, एक तो कि राइट स्मृति से हम कैसे अपना सही दृष्टि से अपना भी और औरों का भी कल्याण करते हैं। दुआएं लेना और दुआएं देना दोनों सहज हो जाता है। और जो मेन चीज आप बार बार एम्फेसाइज करते हैं, बाबा भी हर बार ही हमें कहते हैं कि जो आज आपने बहुत अच्छी तरह से बताया कि ट्यून इन जो हमें करना है, तो वो पारस बुद्धि से अगर ट्यून इन रहे तो वो विशाल बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि सभी उसमें काम करती रहेगी और हमको पूरा ही पिक्चर जैसे स्पष्ट रहता है, नाटक रहता है। और वो जो आपने कहा कि कैरेक्टर्स के आधार पर हम प्रभावित नहीं होते, लगाव और टकराव से बच जाते हैं और हम खुद भी अपने स्वभाव में रहते हैं। यानी अदृश्य एक्टर अपने स्वभाव में रह सकता है और दूसरे एक्टर्स को भी देख सकता है और उनके जो एक्टर का स्वभाव है उन विशेषताओं की तरफ ध्यान रहता है, दृष्टि रहती है, ना कि जो रोल सपोज पत्थर मारने का है तो पत्थर से हम बच सकते हैं, तो ये अच्छा है। मेन चीज जो समझ में आती है कि पारस बुद्धि से ट्यून इन रखना है, ज्यादा से ज्यादा उसका प्रयोग है। और जो सबसे अच्छी बात एक और जो और सभी भी जो आज और स्पष्ट हुई है कि जो हम ये 1-2 मिनट का मोमेंट क्रिएट करते हैं, इसमें जैसे कहा कि खालीपन है देह अभिमान की वजह से, शांति, खुशी वो मिसिंग है, आत्मा अपना मिस करती है। तो जितना हम इसमें फन खुशी, वो जो लॉटरी का अनुभव है, वो जो सुरक्षितता का अनुभव है और सब कुछ जैसे मिल गया है, जो जहाँ पूरे ही कंगाल थे तो खुद से मिलते हैं, अपना घर मिल जाता है, अपने माता पिता मिलते हैं, तो उसकी खुशी को जितना ज्यादा हम उसमें डालेंगे तो आसान है हद के मैं को तोड़ना। ये कहना चाहेंगे। थैंक यू। थैंक यू कविता जी। तो आप ब्रदर प्रशांत होमवर्क। प्यार लो, प्यार दो। to experiment with this, superficially नहीं, लेकिन हमारा जैसे कहा था अभी भी कविता बहन ने कहा, सूक्ष्म रीति से समझना और उसका फायदा लेना, स्मृति बदलने में खुद को मदद मिलेगी। जी ब्रदर प्रशांत बिल्कुल क्लियर है। तो इन सभी बातों से यही आता है कि सोल का पार्ट हमें बहुत बहुत पक्का करना है। खुद भी हम सोल हैं, दूसरे भी सोल हैं। फर्स्ट चैप्टर हमको बिल्कुल फर्म बनाना है और तभी हम प्यार दे सकेंगे और प्यार ले सकेंगे। चलिए इसी नोट पर आप होमवर्क कीजिएगा और चेक कीजिएगा कितना आपने ये होमवर्क किया। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीक। थैंक यू ब्रदर प्रशांत और सभी को थैंक्स ज्वाइन करने के लिए।